जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक क्लास 12 में और वो है करंट डेंसिटी। मैं पहले बोल चुका हूँ करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो हमेशा एरिया के नॉर्मल की बात करते हैं, एरिया के ओरिएंटेशन के लिए बात करती है, इसलिए करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का सिंबल होता है कैपिटल जे। इस तरह करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, तो करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होगा, कैपिटल जे। यदि मैं बात करूं करंट डेफिनेशन की बात पहले बात करूंगा, बाद में पहले मैं बात कर रहा हूं करंट डेंसिटी होता क्या है, तो ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। बट एरिया कैसा, एरिया जन नॉर्मल, एरिया कैसा नॉर्मल टू द करंट, करंट के नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं पहले बताया कि जे इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, और एरिया कैसा नॉर्मल करंट के डायरेक्शन में। इसीलिए करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि हम आते करंट डेंसिटी की डेफिनेशन पर, तो डेफिनेशन क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया की डिवाइड किया जा रहा है, पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड, एरिया कैसा रखा हो गया, हेल्ड नॉर्मल टू द करंट, एरिया कैसा हो, करंट के नॉर्मल पर हो। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड बाय एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द करंट इज नोन एज अ करंट डेंसिटी। इट्स सिंबल इज कैपिटल J एंड J इक्वल टू I अपॉन E। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डन। चलिए भाई, नेक्स्ट तुम्हारा होता है, मैं आप वर्ड बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, छोटी छोटी सी हेडिंग है, एक एक नंबर पे कभी कभी आ जाती है, तो आपके लिए कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, तो पहली बात ध्यान रखना, इट इज रेसिप्रोकल, किसका, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल, ठीक है ना। इट इज इनवर्स, मैं इनवर्स लिख देता हूं आपको वर्ड, इनवर्स, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। और जब रेजिस्टेंस का उल्टा होगा तो यानी क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, इसका सिंबल होता है कैपिटल G। तो कैपिटल G इक्वल टू 1/R। बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस का इनवर्स यानी कि कैपिटल G इक्वल टू 1/R, पहली बात ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, महू। क्या हो जाएगी, महू। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी महू, ओम का उल्टा महू। ये कौन सी यूनिट है, ये इसकी SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट। यदि हम बात करें CGS यूनिट, तो CGS यूनिट इसकी है सीमेन, SIEMEN, ठीक है ना। अब आपको पता समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से कहते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस याद रखना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। तो 1/R इक्वल टू G, इसको सिंबल क्या होता है, कैपिटल G, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, महू, SI यूनिट, और SI CGS यूनिट क्या होती है, सीमेन। बात समझ में आ गई। इसी तरह एक और तुम्हारा टॉपिक है और वो होता है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, किसका, इट इज, मैं लिख देता हूं, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, किसका, रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, टेंस कंडक्टेंस,
ठीक है ना, NC लिखा हुआ है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसी तरह कंडक्टिविटी, तो किसका, रजिस्टिविटी, किसका, रजिस्टिविटी का, RESISTIVITY, तो ये किसका उल्टा है, रजिस्टिविटी। देखो वर्ड समझ में आ रहा है, रजिस्टिविटी का, इट इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, पहली बात याद रखना। इसको हम दिखाते किससे, इसका सिंबल है, इसका सिंबल है आपका सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ρ। बात समझ में आ गई। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, सिग्मा, और कंडक्टेंस का क्या होगा, जी इक्वल टू 1/r होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो गया, पहले समझना। दूसरा, यदि इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो आपने यूनिट कौन कौन सी जाएंगी, इसकी यूनिट हो जाएगी महो मीटर इनवर्स, महो, तो महो तो इसकी हो गई MHO, महो अपॉन मीटर। महो मीटर कौन सी यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई, ठीक है, कौन सी यूनिट हो गई, SI यूनिट। यदि CGS यूनिट की बात करें तो क्या हो जाती, CGS यूनिट कौन सी होती, सीमेन अपॉन सेंटीमीटर, जो कौन सी हो जाती, CGS, कौन सी यूनिट, CGS यूनिट क्या हो जाती, सीमेन अपॉन सेंटीमीटर, सीमेन अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है ना। अब आते हैं एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। पहले तो क्वेश्चन आता है कि इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स बोलते ही क्यों हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है और वो आपको याद कर लेनी है, आप इनको नोट करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लिया करिए अपनी आपकी नोटबुक पर, ठीक है ना। जो फिजिक्स की नोटबुक है उस पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा, और उसका नाम मैं लिख देता हूं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वैसे ओम्स लॉ तो आप पढ़ चुके हो ना, V=IR। इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स की बात कहाँ से आ गई, तो याद करो बेटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जिसको चीज माइक्रोस्कोप से देखें। अभी तक हम जो ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम वो पढ़ चुके हैं करंट और 2 पॉइंट का पोटेंशियल, हम बाहर की बात की थी, हमने टच किए थे किसको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर को वायर पर, तो V=IR। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन के चलने पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी जाएगी। माइक्रोस्कोप मतलब अंदर की, वायर के अंदर की बात करी जाएगी। अंदर की बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे देखे जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से देखे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम हम क्या रखा है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वैसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है क्या, उसमें J= होता है सिग्मा E। J वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, J= सिग्मा E। ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है। डेरिवेट कर लेते हैं। मेरे पास एक वायर है, मैं आपको थिक बना के दिखा रहा हूं इसीलिए, ठीक है ना। और इसके इस यूनिट क्यूबिक एरिया में इस पर नंबर डेंसिटी कितनी है, n है, यानी कि एक यूनिट क्यूबिक एरिया में कितनी नंबर डेंसिटी है, n है, ठीक है ना। एक वायर है हमारे पास और उसका लेंथ पता है, इसकी लेंथ कितनी है, l है, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस R= आप जानते हो, R= क्या होता है, ρL/A, और ρ= क्या होता है, ρ= आप अच्छी तरह जानते हो, ρ= होता है m/NE² टाउ, जो क्या है आपका रो है, ठीक है। इतनी ज़्यादा पता है ना। तो अब हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, J= सिग्मा E, जहां पर J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सिग्मा आप पढ़ चुके हो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब रजिस्टिविटी का उल्टा, यानी कि सिग्मा क्या होगा, सिग्मा = 1/, वेरी गुड, 1/ρ, जो सिग्मा इक्वल है। और E क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई ना, J= सिग्मा E, तो ρ = सिग्मा = 1/ρ, ठीक है। चलो भाई इसको डेरिवेट कर लेते हैं। अब आपको पता है, हम जानते हैं वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, हम केवल जानते हैं करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से। करंट डेंसिटी J= कितना होता है, I/A, हमें यही पता ना, J= I/A। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं, हम जानते हैं I = NeAVD, हम I = NeAVD। यदि मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूं तो क्या निकल के आएगा, J = NeAVD
वी डी अपॉन ए से ए कट गया, यानी कि जे इक्वल टू कितना आ गया एन ई वी डी। बात समझ में आ गई। यदि मैं वी डी हमें पता है, अब हमें जो पता है क्वेश्चन नंबर 1 बना ली, हमें पता है वी डी इक्वल टू होता है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, यही तो पढ़ रखा है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। यदि मैं वी डी की वैल्यू पुट करूं तो मैं जे इक्वल टू क्या निकल के आएगा, थोड़ा देखना बेटा, जे इक्वल टू निकल के आएगा एन ई, अब वी डी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी ई टाउ अपॉन एम, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या निकल के आ रहा है जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ठीक है ना, एन ई स्क्वायर निकल के आया टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और ई तो है ही, देखो एन तो एन है, ई तो ई स्क्वायर टाउ ई, ठीक है। अब थोड़ा देखो, यदि इसकी बात करें तो जिसका उल्टा ही दिख रहा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी कि किसके इक्वल है 1 अपॉन रो के इक्वल है, तो जे इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई, और जे रो किसके इक्वल है सिग्मा के, जे इक्वल टू सिग्मा ई। एक्चुअली जे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पर जब जे पे वेक्टर लगाया तो हमें ई पर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जे आपका कौन सा फॉर्म है बेटा, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दोबारा समझते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स इसलिए कहते हैं कि इसमें अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई की वैल्यू पुट की तो ए से एक कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा जे इक्वल टू एन ई वी डी। वी डी इक्वल टू ऑलरेडी जानते हैं ई टाउ अपॉन एम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैल्यू पुट की हमने तो जे इक्वल टू निकला एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। इसको आप देखिए और यहाँ पर देखिए रो, इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है एम एन स्क्वायर टाउ, इसका उल्टा ही दिख रहा है, जब उल्टा है तो मतलब क्या है 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन रो लिख दिया, 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या होता है सिग्मा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज अ क्या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पे जो आपके अभी इस वर्ष इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इसको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो उससे पहले मैं यदि हम बात कर रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन की, यदि कोई रजिस्टर है आपको दे दिया जाए तो उस पर कलर कॉम्बिनेशन कैसे याद रखना है। बहुत से लोगों ने 1 घंटे पढ़ रखा होगा, 2 घंटे पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। तो यदि हम कलर कोडिंग की बात करें तो मैं आपको कलर कोडिंग की 1-2 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसे देख के आपको याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, पहले हम डालें कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग की हम बात करें, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स क्या करें, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। कलर कोडिंग से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूँ। एक कोई महाशय थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनका रंग था एकदम ब्लैक, एकदम काले थे। कैसे थे, ब्लैक। मैं लिख लेता हूँ एक वर्ड को, ब्लैक। कैसे थे, ब्लैक, ठीक है ना, याद रखना कैसे थे, ब्लैक थे। एक महाशय थे, वो ब्लैक थे और उनका नाम था बीबी रॉय। क्या नाम था, बीबी रॉय। ध्यान रखना ब्लैक थे बीबी रॉय, ब्लैक और कोई याद नहीं रखना, पहले कैसे रखना, ब्लैक थे बीबी रॉय। अब उनका क्या हुआ, वो चले गए ग्रेट ब्रिटेन, अच्छे थे, साइंटिस्ट थे, चले गए कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय कहाँ चले गए, ग्रेट ब्रिटेन चले गए। बीबी रॉय कहाँ चले गए, ग्रेट ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर उनकी शादी हो गई और उनको मिली बहुत अच्छी वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब वहाँ पर समझना, बीबी रॉय कैसे थे, ब्लैक कलर के थे बीबी रॉय। कहाँ गए, ग्रेट ब्रिटेन गए और वहाँ उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनको क्या मिली, बहुत गुड वाइफ मिली, वेरी गुड वाइफ। डन, वेरी गुड वाइफ मिल गई। अब वो विदेश की वाइफ है तो उसने इंडिया में आके कोई नेकलेस वगैरह देखे नहीं थे, तो वो जब वो इंडिया आई तो उन्होंने क्या मांगे, उन्होंने गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे। गोल्ड का भी नेकलेस चाहिए मुझे और सिल्वर का नेकलेस चाहिए। बस यही हो गई आपकी सारी कलर कोडिंग। बस ध्यान रखना, पहला वर्ड क्या रखना है, बीबी रॉय कैसे थे, ब्लैक थे। तो देखना, यदि मैं आपको रखूँ यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हमारे साथ ब्लैक में गलती करते हैं, ब्लैक ब्राउन में गलती कर देते हैं, तो बी फॉर बीबी रॉय मैं लिख रहा हूँ, बी रॉय। बात समझ में आई, ब्लैक, बी मतलब ब्लैक थे वो, और दूसरा यदि बी है तो बी कौन सा होगा,
ब्राउन होगा। कौन सा? ब्राउन। कलर कौन सा होगा? ब्राउन, ब्राउन। तीसरा आपका रेड, ठीक है ना, ऑरेंज, ऑरेंज। नेक्स्ट येलो, ठीक है ना। चलिए भाई, BBROY, BB रॉय थे। अब कहाँ चले गए? कहाँ गए थे भाई? ग्रेट ब्रिटेन। तो कहाँ गए थे? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। G फॉर पता ही है, ग्रीन। अब ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। अब बी से कौन सा कलर होता है? और वो होता है कौन सा? कौन सा होता है? ब्लू होता है, ब्लू, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन। अब उनकी वाइफ कैसी है? वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब वेरी से वॉयलेट। अब गुड से ग्रीन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब कौन सा होगा? ग्रे। वाइट मतलब W से वाइट तो ये कलर है, ठीक है, वाइट, ठीक है ना। अब वो क्या मांग रही हैं? अब वो मांग रही हैं गोल्ड, सिल्वर, और क्या मांग रही थी? नेकलेस, ठीक है ना। नेकलेस से मैं लिख देता हूं नो कलर, ठीक है, नो कलर, ठीक है ना। आप समझना, बीबी रॉय कैसे थे? ब्लैक थे। तो बीबी रॉय पहला वर्ड कौन सा रखना था? ब्लैक। ब्लैक, ब्राउन, रेड। अब शुरुआत करनी है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे हो गए। 0 to 9 सारे हो गए, डन। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रख लिया। एक ब्लैक कलर के थे, उनका नाम था बीबी रॉय। कहाँ चले गए? ग्रेट ब्रिटेन चले गए। उनकी वाइफ कैसी थी? बहुत अच्छी। जो क्या मांग रही थी? गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब गोल्ड सिल्वर के लिए यहाँ पर करो 5 10 और यहाँ कर दो डबल करते जाओ 20। इनको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। 5 डबल 10, 10 का 20, ठीक है ना। चलिए, क्या चीज़ है बेटा, इतना आपने याद कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। अब आपके आते हैं रजिस्टर पर। यदि रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर होता क्या है? आपने देखा हो काला सा रजिस्टर होता है, उसे हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर पर इस तरह से पट्टियां बनी होती हैं, 1 2 3 और 4 पट्टियां होती हैं। कितनी पट्टियां होती हैं? 4 पट्टियां होती हैं। एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली पट्टी, ये आपकी दूसरी पट्टी, ये आपकी थर्ड पट्टी, और ये आपकी फोर्थ पट्टी। 4 पट्टी समझ में आ गई। पहली पट्टी होती है और दूसरी पट्टी, ये आपको दिखाती है सिग्निफिकेंट वैल्यू को। इनमें से कोई भी वैल्यू सब इसी में से ही होंगी, ठीक है ना। और तीसरी पट्टी होती है 10 की पावर में। यदि मैं आपसे कहता कि ये मेरे पास ग्रीन है, ये ऑरेंज है और ये मेरे पास रेड है, मैं लिख देता हूँ। पहली पट्टी है ग्रीन, दूसरी है ऑरेंज, और तीसरी है मेरे पास रेड, और चौथी पट्टी है मेरी गोल्ड कलर की, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितनी होगी? तो अब देखो बेटा, ग्रीन और ऑरेंज पहले दो को तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है। तो ग्रीन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ग्रीन की 5, ऑरेंज की वैल्यू कितनी? 3, 53 लिख लिया। इनटू थर्ड पट्टी को आपको क्या करना है? 10 की पावर में लगा देना है। थर्ड पट्टी को क्या कर देना है? 10 की पावर में कर देना है। थर्ड पट्टी को किस में कर देना है? 10 की। अब दो थर्ड पट्टी के लिए क्या दिख रहा है आपको? थर्ड पट्टी के लिए आपको दिख रहा है कलर कौन सा? रेड। रेड के लिए कितना है? 2। तो 10 की पावर में 2 कर दो बस, क्योंकि रेड कितना है? 2 पे दिख रहा है, 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो, और यहाँ पर जो 3 वैल्यू है 5 10 और 20, ये आपकी थी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब झेलने की क्षमता, कितना वो झेल जाएगा करंट को, कितना आगे पीछे झेल सकता है। तो टॉलरेंस कितना है? गोल्ड, यानी कितनी टॉलरेंस है इसकी? 5%। आंसर आ गया आपका। यदि पूछे कि इस एक रजिस्टर है, उस पर ग्रीन ऑरेंज रेड और गोल्ड पट्टी है, तो उसका रेजिस्टेंस कितनी है? 53 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, ओम। जिसकी जो है इतना ओम, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। तो किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालना आपको सीख गए होंगे। पहले दो क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। फर्स्ट 2 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड क्या है आपकी? 10 की पावर में। तीसरी पट्टी को 10 की पावर में डाल देना है। 10 की पावर में डाल दिया। थर्ड मतलब 3 थर्ड पट्टी दिख रही है, कितने की है? रेड की है, इसलिए ऑरेंज हो गई, ठीक है ना। ऑरेंज पे देखो, रेड कितने? 2 पर है, ऑरेंज कितने पर? 3, यानी कि कितना रखा हुआ था? पहली पट्टी पर ग्रीन के लिए 5,
ऑरेंज के लिए 3, 53 इंटू 2, ठीक है ना। एक और मैं बना देता हूँ आपको, यदि कोई रजिस्टर है आपके पास, ये रजिस्टर है, ठीक है ना, मैं एक रजिस्टर बना लेता हूँ और इसमें पट्टियाँ हैं। पहली पट्टी है ब्राउन, दूसरी पट्टी है आपकी ब्लू और तीसरी पट्टी है आपकी ग्रीन, ठीक है ना, और चौथी पट्टी है सिल्वर, ठीक है। चौथी पट्टी कितनी है? सिल्वर। दिख रही है आपको? पहली पट्टी ब्राउन, दूसरी ब्लू, तीसरी ग्रीन और चौथी सिल्वर। अब इसकी कैसे होगी रेजिस्टेंस? इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेजिस्टेंस के लिए आपको ब्राउन के लिए कितना लिखा? 1, ब्लू के लिए कितना लिखा? ब्लू के लिए 6, 16 इंटू ग्रीन के लिए 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10 ओम, ठीक है ना। ये इसकी रेजिस्टेंस होगा। ये कौन किस में होते हैं? कार्बन रजिस्टर में होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।